क्या हाल चाल भाई। स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सबको। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सबको। सॉरी, गुड आफ्टरनून सबको। हम्म। स्टार्ट करें, जल्दी बता दो। स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी फास्ट। यस। ठीक है, आज मन नहीं है। प्रिंस पिटाई खाएगा। जल्दी बताओ बेटा। स्टार्ट करें। यस। चलिए। तो आज का चैप्टर जो है बेटा वो है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस। यस। हाँ। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैट को प्राइवेट करेंगे और कैसे पढ़ना है चैप्टर को, अब यहां से सिलेबस कैसे लेके जाना है, थोड़ा सा 5 मिनट आपके साथ डिस्कशन है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है। ओल्ड नया बैच का मैच नहीं कर रहा, करेगा बेटा, क्यों नहीं मैच करेगा? मैच तो करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो जरूर करेगा। ठीक है। किस तरीके से बैच को आपको लेके चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अभी तक आपका सेल सेल साइकिल और 1.0 में लिविंग वर्ल्ड, 2.0 का अलग से कराएंगे लिविंग वर्ल्ड, ये हुआ है। तो क्या होता है बेटा, एक तरीके से मैं मानता हूं कि ये फेज 1 स्टार्टिंग का होता है, जिसमें हम लोग आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हुए चलते हैं, उससे आपको आइडिया लगता है। अब आज से हम लोग जो है ना डाइवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? एक ऐसे चैप्टर जिनमें एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, एग्जाम्पल्स काफी होंगे, हमें याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉपर इंटरेस्ट बना के चलना बहुत जरूरी है। अगर यहां से आप 3 4 5 चैप्टर बढ़िया पढ़ते हो, जैसे बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, एनाटॉमी, तो आपका वो वाला पार्ट खत्म हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छा खासा पार्ट है। उसके बाद हम लोग प्लांट फिजियो पे फिर आ जाएंगे। ठीक है। तब जाके आपकी 11th आपकी फिनिश होगी। क्लियर है? यस। इस साल बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपको एमडी सर पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया इस बात को। और अगर आपको मान लो कहीं से देखना भी है, तो आपके पास मंजिल वाले बैच में से आप मेरा वाला देख सकते हो, और अगर आप अच्छे से करेंगे तो बेटर है कि आप एमडी सर का भी कर लें। ठीक है। यस। चलिए, चालू करें बेटा। यस। चालू करें। हाँ। चलिए। तो कैसे चैप्टर को पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि सबसे पहले ये चैप्टर है क्या, पहले समझो इस बात को। क्या हुआ है कि आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 5 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है सर। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहां पर बायोलॉजिकल शब्द का मतलब है लिविंग, और क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आप समझो, हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। हमने नहीं किया, अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। सिर्फ चैप्टर का नाम डालो और टॉपिक्स डालने हैं, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनोगे ध्यान से। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। यस। 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 तो जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको सुनते हुए चलेंगे। आप कह रहे हो यहां पर हमने लिख दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है आपको समझना पड़ेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है बेसिकली बेटा। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म पता है, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कितने ग्रुप में करेंगे, कैसे करेंगे। आपके मन में भी तो सवाल उठेगा। तो मेरा कहना यह है कि क्लासिफिकेशन हमने पहले करी हुई है ऑलरेडी। हम अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू
दी हुई क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मतलब कौन सी क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यार सबसे वैलिड कौन सी है। आप समझो, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक है, आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है सर। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। मतलब पहले लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ाया था, है ना, लास्ट में पढ़ाया था, पर मैं इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ाऊंगा चैप्टर के, ताकि क्वेश्चन बनाने आपके लिए आसान रहे। ठीक है? यस यस यस, ठीक है। तो हम सबसे पहला टॉपिक आज जो स्टार्ट करेंगे वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स। ठीक है। हमारा फोकस किस पे रहेगा? बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पे फोकस रहेगा। फंजाई के एग्जांपल्स आप भूल सकते हो, साइंटिस्ट, वायरस, वायरॉइड्स के, मोनरा पे न्यूट्रिशन के क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पर फोकस रहेगा। सर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हाँ, पहले क्या करो, आप कुछ मत करो, चैप्टर का नाम डालो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक लिख लो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक लिख लो बस। फिर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, पहले समझाऊंगा मैं क्या करा रहा हूं। पहले आप बस टॉपिक का नाम लिख लो। चालू करें? यस, एक बार आप चैप्टर का मतलब टॉपिक का नाम लिख लो। यस, ठीक है। यस, हाँ, एक बार टॉपिक का नाम लिख लो, फिर मैं इसको कर देता हूं। लिख लिया? ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। सर नोट्स बनाने आपकी मर्जी, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, ध्यान से देखते हुए चलना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और किस तरीके से हम लोग बात करेंगे उस पर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर की पूरी आउटलाइन समझो क्या है, और कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आप समझो। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल शब्द का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? सर बायोलॉजिकल का मतलब होता है जिन जो सोर्स जिसका लिविंग है, जो लिविंग है, जिसका सोर्स लिविंग है या जो लिविंग है, उसको बायोलॉजिकल कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, उसको सही तरीके से रखना। ठीक है। तो चैप्टर में हम क्या करेंगे बेटा? चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट क्लासिफिकेशन का मतलब कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया। मेरी बात समझो ध्यान से। डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या? बाई साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने, और डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके, डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके अलग अलग क्लासिफिकेशन वाली चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी है, उसमें जो सबसे वैलिड है, मोस्ट वैलिड जो आप यूज करते हो, वो वाली है फाइव किंगडम। तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? फाइव किंगडम की डिटेल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो टॉपिक है, यहां पर हम ऐसी बातें करेंगे।
फिर आपके पास आ जाती हैं 5 किंगडम्स। अब आते हैं किंगडम्स पे। तो कितनी किंगडम्स हैं हमारे पास? सर 5 किंगडम्स हैं। तो 5 किंगडम में से मोनेरा किंगडम की डिटेल हम यहां पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा की डिटेल यहां पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? फंजाई की डिटेल पढ़ेंगे। ये 3 किंगडम की डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो किंगडम्स हैं बेटा, प्लांट किंगडम, प्लांटई, प्लांटई और एनिमीलिया, इसके लिए 2 अलग अलग चैप्टर हैं। इसके लिए 2 डिफरेंट चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो किस पर आधारित है? किस साइंटिस्ट ने दिया और क्या क्राइटेरिया, क्या आधार बनाया। इसमें से सबसे वैलिड आपकी 5 किंगडम है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसी किंगडम में क्लासिफाई नहीं होते। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, माइकोरीजा, लाइकन्स, लाइकन्स हो गए, माइकोरीजा हो गए। ये वो एग्जाम्पल हैं जो किसी किंगडम में नहीं आते। ये किसी किंगडम में नहीं आते, नॉट इन एनी किंगडम। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो चैप्टर का आपको दिमाग में बैठ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि यार कौन कौन से तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, समझ में आ गया। फिर क्या क्राइटेरिया था, उसमें से सबसे बेहतर तरीका क्या था, 5 किंगडम। उसमें से ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इनमें से सिर्फ 3 किंगडम के बारे में पढ़ा रहा है। कौन सी 3 किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में पढ़ा रहा है। वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, लाइकन, माइकोरिजा की बात कर रहा है, जो किसी किंगडम में नहीं है। तो इस चैप्टर को हम डाइवर्सिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ग्रुपिंग करना सिखाता है और 3 बड़ी किंगडम हमें पढ़ा देता है। 3 बड़ी किंगडम हमें पढ़ा देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 3 बड़ी किंगडम हमें पढ़ा देता है। फिर हमारे पास कौन सी आ जाती है? प्लांटेई, और फिर आ जाती है एनीमिलिया। कौन बच्चा बताएगा इन पांचों में से सबसे बड़ी किंगडम कौन सी है? कौन बच्चा बताएगा कमेंट में? बेटा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, नहीं दिख रहा है तो बच्चे मेरे को दिख रहा है, थोड़ा कोशिश कर इसको एडजस्ट करने की। एनिमिलिया, मोनेरा, और कोई? प्लांट में सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं एंजियोस्पर्म में, है ना। मोनेरा को हम जनरली लेते नहीं है, मतलब उनके एग्जांपल्स को बहुत क्लासिफिकेशन में यूज नहीं करते। अगर आपको पाई चार्ट याद है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का, तो वहां पर एंजियोस्पर्म और फंजाई सेम दे रखा था। उसके बाद एल्गी भी तो ऐड होगी प्लांटेई में। तो उस तरीके से प्लांटेई में बहुत सारे मेंबर होते हैं ना। यस। हाँ। यस। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, ये क्या है? ये आउट व्यू है, मतलब एक तरीके से चैप्टर कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, खुद से बताओ। सबसे पहले हम क्या, ये लिखना है आपकी मर्जी है, पर वैसे जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको चीजें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखूंगा उसे। सही है? सेल साइकिल का लास्ट लेक्चर लेक्चर कब है? देर है, कल था, आपने किया नहीं है ना उसको। एक बार अटेंड कर लेना बच्चे। कल था, आपकी एक्स्ट्रा क्लास थी, आपको मैंने उसमें भी बताया था एसीपी सर की क्लास में आके। अगर आपका छूटा है तो एक बार उसको कर लेना प्लीज। चालू करें बेटा? चलो चालू कर दें, स्टार्ट करें। यस बेटा, वाईटी पे कल है सेल साइकिल की क्लास, मैं बता देता हूँ। सेल साइकिल में लगभग ट्राई करूं कि एक ही लेक्चर में करा दूं, या नहीं तो कोई पार्ट होगा तो उसमें मैं ट्राई करूंगा कल ही करा दूं उसे। तो आप में से जिन लोगों ने सेल साइकिल पढ़ लिया, आप चाहते हो कि एक शॉर्ट में पूरा रिवाइज हो जाए अच्छे से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे दिमाग में बैठ जाए, आना, मजा आएगा आपको। यस, कल 8 बजे के आसपास रखेंगे। यस, या हो सकता है 7 बजे रखें, वन शॉट में करा दूंगा मैं। हाँ, उससे क्या होगा, आपका एक समरी रिवीजन सब हो जाएगा। अब चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आप पूरा फोकस मेरी तरफ देखेंगे। मैंने आपको, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमारे आसपास प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सभी ऑर्गेनिज्म को मैं ग्रुपिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा? ग्रुप्स में क्लासिफाई करूंगा।
तो सवाल ये उठता है कि क्लासिफिकेशन कब से चली आ रही है? बहुत पुरानी है। सबसे पहला अटेम्प्ट, शुरुआती अटेम्प्ट क्या था मैं बताता हूं। शुरुआती अटेम्प्ट क्या था कि हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था अपनी नीड के हिसाब से, मतलब हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे अगर आपको याद हो, छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता था जो फार्म एनिमल होते हैं, जो जानवरों को पाला जाता है, वो दो तरह के होते हैं, एक दूध देने वाले और एक जिनको खेत में काम कराया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे यानी ह्यूमन ने क्या किया, जो सबसे अर्लियर क्लासिफिकेशन है वो किस पर आधारित है? हमारी नीड के पर। नीड में क्या आएगा? फूड, क्लॉथ और शेल्टर, इस पर आधारित है। क्या ये साइंटिफिक बेसिस है? नहीं। क्या है? इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट मतलब, इंस्टिंक्ट क्या होता है? हमारी मर्जी पर आधारित है, हमने कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं लिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे अर्लियर क्लासिफिकेशन नॉन साइंटिफिक थी। किस पर बेस थी? नीड पर बेस थी। अब आते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया? क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजी के आधार पर एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाई किया। तो हम चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, या हम बोल सकते हैं अर्लियर अटेम्प्ट। अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस था? बताओ जल्दी से, किस पर बेस था क्लासिफिकेशन? किस पर बेस था? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन नीड, नीड और इंस्टिंक्ट। बोलो, इंस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? हम अपनी मर्जी से। ठीक है, तो हमने क्या किया? एनिमल्स और प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, आप समझो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, क्लोथ मतलब कपड़ा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, फूड एंड शेल्टर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, फूड, शेल्टर, इसके आधार पे क्लासिफाई किया। मेरी बात समझो ध्यान से। हमने अर्लियर अटेम्प्ट ध्यान से सुनेंगे। अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? नीड पर और इंस्टिंक्ट पर। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, कपड़ा, फूड और शेल्टर के आधार पे हमने क्लासिफाई किया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ, फूड एंड शेल्टर, उसके आधार पर हमने क्लासिफाई किया है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस, इतनी बात समझ में आ रही है। क्लोथ, फूड, शेल्टर के आधार पे क्या है? क्या ये साइंटिफिक था? नहीं, इट वॉज नॉट साइंटिफिक। रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, एनिमल्स और प्लांट को। तो पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट किसने किया था? एरिस्टोटल ने। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का, वो किसने किया था? बाई एरिस्टोटल। साइंट बेटा, एरिस्टोटल एक थिंकर थे। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल थिंकर थे। थिंकर मतलब साइंटिस्ट थे और मोर ऑफ लेस थिंकर थे। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया? किस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजी। कैसी मॉर्फोलॉजी? सिंपल। मान लो सिंपल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्लासिफिकेशन की। उन्होंने क्या की? क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? प्लांट एंड एनिमल की। किसकी किसकी करी बेटा? प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो प्लांट्स और एनिमल्स की सिंपल, सिंपल क्या मॉर्फ, व्हाट इज सिंपल मॉर्फोलॉजी? जैसे मान लो जो विंग्स वाले थे, विंग्स वालों को एक साथ रख दिया, उसमें इंसेक्ट और बर्ड भी आ गए होंगे। आप समझ रहे हो? सिंपल मॉर्फोलॉजी के हिसाब पर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। एनिमल्स को कैसे रखा? एनिमल्स को क्लासिफाई किया कैसे, मैं बता देता हूं। विद आरबीसी, जिनके अंदर ब्लड निकलता है। आप देखो कि बहुत सारे एनिमल्स है विद आरबीसी, है ना, और विदाउट आरबीसी। विदाउट आरबीसी कई ऐसे हैं, जैसे कॉकरोच चप्पल से मारा होगा ब्लड नहीं निकलता, ऐसे। विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम कहते हैं इनाइमा, इनाइमा, और इसको कहते हैं अनाइमा।
अनाइमा, अनाइमा मतलब होता है कि ब्लड नहीं है। अनाइमा ये वर्ड थे जो किसी बुक्स में मिल जाएंगे। विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी एनिमल्स को कर दिया, विंग्स वगैरह भी कर दिया होगा, पर एनसीईआरटी सिर्फ ये लिखती है। और प्लांट्स को कहा उसने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हर्ब, हर्ब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो टमाटर का पौधा, टमाटर का पौधा कभी स्टेम ब्राउन नहीं होती, मर जाता है बस सीधे। उसके बाद आता है श्रब, श्रब में जैसे तुलसी ब्राउन स्टेम बनती है, और फिर ट्री, फिर क्या हमारे पास ट्री। तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया, हर्ब श्रब ट्री। एनिमल्स को क्लासिफाई किया विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। ये पहला साइंटिफिक मेथड था, और किसने किया है बेटा, एरिस्टोटल ने किया है, एरिस्टोटल ने किया। अब ये भी क्लासिफिकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया। मेरी बात समझ में आ रही है। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मर्जी, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी, है ना। इंस्टिंक्ट कह रही है, तुम्हारी इंस्टिंक्ट कहती है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, तुम्हें भले कुछ ना आता हो, इंस्टिंक्ट कहती है। समझ में आ रहा है, यस। उसके हिसाब से किया। तो अनाइमा और इनाइमा नाम से उन्होंने इस तरीके से नाम रख दिया। और ये किस पर बेस था बेटा, ये वाला जो था, ये पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था। यस, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सिंस द डॉन, डॉन का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत मतलब सुबह, शुरुआत, सिविलाइजेशन की शुरुआत में बहुत अटेम्प्ट किए गए। और ये किस पर बेस थे, इंस्टिंक्ट पर बेस थे, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया जो साइंटिफिक है। तो नॉट साइंटिफिक नहीं थे, ठीक है। किस पर, नीड के हिसाब से किया। जैसे फूड शेल्टर क्लोथिंग, है ना, फूड शेल्टर क्लोथिंग। फिर हमारे पास क्या आ गया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का क्या था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, और क्या था, मोर साइंटिफिक बेसिस था। उन्होंने क्या यूज किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब और हर्ब में, और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया दो ग्रुप में, जिनके पास आरबीसी है और जिनके पास नहीं है। कोई ऐसी लाइन जो ना समझ आई हो बताओ, कोई ऐसी लाइन जो ना समझ आई हो बताओ, देख लो। सही है, चलें आगे। हाँ बेटा, बरनायल दास, मैं यही काम करता हूँ, तो लेट ज्वाइन कर और मैं तेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करके मतलब बार बार बताता रहूँ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अभी कुछ पता चल रहा है, नहीं हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बना के छोड़ दिए। तो अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ इसके बाद, 1750 1760 मतलब 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, किंगडम्स बना दी, किंगडम का मतलब बड़े ग्रुप बना दिए। आप समझो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम अलग ही कर दिया, ऐसे किंगडम सिस्टम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आया टू किंगडम सिस्टम। सबसे पहले क्या आया, टू किंगडम सिस्टम आया। क्या आया, टू किंगडम सिस्टम आया, यस। तो सर वन क्यों नहीं आया भाई, वन फिर क्लासिफिकेशन कैसे हो गई। भाई किसी को अगर ग्रुप करना है तो मिनिमम दो बनाऊंगा ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यस। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे। मतलब हमने बड़े बड़े ग्रुप बनाए, ये तो भाई हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सिंपल चीजों से कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम में डिवाइड करना स्टार्ट किया। किस में डिवाइड करना स्टार्ट किया, किंगडम में। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है मर्जी, इंटरनल फीलिंग आ रही थी। बेटा प्लांट क्लोथ नहीं पहनते, अरे गधा, सॉरी, प्लांट क्लोथ नहीं पहनते, प्लांट से क्लोथ के लिए कुछ चीजें मिलती है, नीड कह रहा हूं, नीड। ये नीड किसकी नीड है, तेरी नीड है। ये नीड किसकी है बेटा, प्लांट की नीड नहीं है, ह्यूमन नीड है। तो हमारी नीड के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। कह रहा प्लांट क्लोथ पहनते हैं, भाई गजब है। हाँ, यस। पहले मैं ओरली पढ़ा रहा हूं फिर लिख रहा हूं, यस। यस, पहले पढ़ा रहा हूं फिर लिख रहा हूं ना। हाँ, ठीक है। यार बच्चे बुरा मान जाते हैं गधा कहने पे, इसलिए सॉरी बोला, ठीक है चलो कोई नहीं, है ना। आजकल क्या है, नेता ज्यादा है। चलो पढ़ो, आ जाओ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बताता हूँ। देखो क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमने कहा कि एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए कैरोलस लीनियस। क्या नाम है उनका, कैरोलस लीनियस।
उन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल्स को, मेरी बात सुनना, प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया टू किंगडम में। तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास क्या था, कैरोलस लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई मतलब ग्रुप किया, क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को, किस में, इन किंगडम्स में, किस में क्लासिफाई किया, किंगडम्स में क्लासिफाई किया। तो उन्होंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया किंगडम में। तो उन्होंने क्या किया, टोटल 2 किंगडम बनाई, टोटल 2 किंगडम बनाई, ऑन द बेसिस ऑफ, जो बेसिस रखा ना बेटा, बेसिस क्या रखा, सिंपल मॉर्फोलॉजी एंड फीचर्स लाइक सेल वॉल। कैसे फीचर्स, लाइक सेल वॉल, मतलब उन्होंने क्या ले लिया, एक फीचर ले लिया सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल थे उनको प्लांटेई में रख दिया। तो उन्होंने 2 किंगडम बनाई, एक बनाई प्लांटेई और एक उन्होंने बनाई एनिमीलिया। 2 किंगडम बनाई, किसने बनाई 2 किंगडम भाई, लीनियस ने बनाई। लीनियस ने 2 किंगडम बना दी बेटा, एक बना दी प्लांटेई और एक बना दी एनिमीलिया। दोनों में क्या फर्क था, फर्क ये था, प्लांट एनिमीलिया में कोई सेल वॉल नहीं थी, नो सेल वॉल, और प्लांटेई वो थे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर। तो हमने क्या किया है बेटा, 2 किंगडम बना दी हैं, एक प्लांटेई बना दी है और एक बना दी है एनिमीलिया। जिनको भी प्लांटेई में रखा उनमें सेल वॉल थी, जिनको नहीं रखा उनमें सेल वॉल नहीं थी। तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए दोनों में। मैं बता देता हूं कौन से हैं ऐसे, समझो कौन से ऐसे हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं। आप में से कितने लोगों ने एल्गी सुना है, तो एल्गी को इन्होंने प्लांटेई में रखा। उसके बाद ब्रायोफाइट सुना है आपने, प्लांटेई में रखा, यस और नो। टेरिडोफाइट सुने हैं, हाँ सर सुने। तो टेरिडोफाइट को किस में रखा, प्लांटेई में। उसके बाद आपने सुना है जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म को भी किस में रखा, प्लांटेई में। सर एंजियोस्पर्म को किस में रखा, एंजियोस्पर्म को भी प्लांटेई में रखा। इसके अलावा आप सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैक्टीरिया थे उनको भी प्लांटेई में रख दिया। इन्होंने फंजाई को प्लांटेई में रख दिया। आप समझ रहे हो, फंजाई जैसे आपने कई नाम सुने हैं, मशरूम, मशरूम आपने सुना है, मशरूम, आपने म्यूकर सुना है, यस, राइजोपस सुना है, पेनिसिलियम सुना है। ऐसे बैक्टीरिया में आपके पास नॉस्टॉक सुना है आपने। ऐसा क्यों किया उन्होंने कि बैक्टीरिया प्लांटेई में रख दिया, ऐसा क्यों किया, कौन बताएगा, ऐसा क्यों किया उन्होंने, बैक्टीरिया प्लांटेई में रख दिया, बताओ जल्दी से। क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। और इसके एग्जांपल्स में आप क्या लिखोगे बेटा, इसके एग्जांपल में आप लिखोगे स्पॉन्जिस, उसके बाद आप लिखोगे वॉर्म्स, उसके बाद आप लिखोगे मोलुस्का, एनीलिडा, मोलुस्का, एनीलिडा, इंसेक्ट, एनीलिड्स, फिर आप लिख रहे हो इंसेक्ट। यहां पर जो उन्होंने रखे, जो थोड़ा स्ट्रेंज था, वो थे ये सारे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम। इनको क्यों रखा इन्होंने, इनको क्यों रखा एनिमीलिया में, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इंसेक्ट, फिश, और क्या आ जाएंगे, मैमल्स। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक बात समझ में आ रही, जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले बेटा अर्लियर अटेम्प्ट के बाद, मतलब शुरुआती अटेम्प्ट जब किए गए, एक नॉन साइंटिफिक बता दिया हमने, एक एरिस्टोटल का बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, कैरोलस लीनियस ने किंगडम्स बना दी। कैरोलस लीनियस ने क्या बना दी, किंगडम्स बना दी। किंगडम क्या थी, मेरी बात समझना।
उन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक का नाम प्लांटेई है, दूसरे का नाम एनिमिलिया है। जो प्लांट किंगडम है उसमें सेल वॉल क्या होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो बैक्टीरिया और फंजाई को किस में रखा गया, किस में रखा गया बच्चे, कौन सी किंगडम में रखा गया, बैक्टीरिया फंजाई को रखा गया किस में, प्लांट किंगडम में रखा गया। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आ गए। उसके अलावा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जिनकी सेल वॉल नहीं होती, इनकी क्या है, कोई सेल वॉल नहीं है, और पर ये हैं सिंगल सेल के, इनको भी किस में रख दिया गया, इसमें रख दिया गया। तो आपको आइडिया लगेगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, समझना ध्यान से, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है लंबे समय तक ऐसा माना गया कि वो इनएडिक्वेट है। नोट करो बेटा फटाफट से, नोट करो इसको, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। यही अच्छा था, क्या फायदा होता इससे, इसमें कुछ कमियां हैं, हाँ बिल्कुल है। इसमें कुछ कमियां हैं, बिल्कुल हैं। लिख ले यहां तक। बताओ, लिख लिया। युगलिना एनिमिलिया में आना चाहिए क्योंकि भाई उसमें वो नहीं है ना। अब ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, इसके फीचर क्या थे। फीचर ये थे, फीचर ये थे कि ये जो थी फॉर लॉन्ग टाइम दिस सिस्टम, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ भाई किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टू किंगडम की। इसके कुछ ड्रॉबैक है जिनको मैं फीचर्स में लिखवा रहा हूं, सुनना ध्यान से। फॉर लॉन्ग टाइम दिस सिस्टम यूज्ड बट फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, लंबे समय तक इसको यूज तो किया गया पर ये इनएडिक्वेट था। रीजन बताता हूं क्यों, रीजन सुनो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि लंबे समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन को यूज किया गया पर ये ठीक नहीं थी क्लासिफिकेशन, उसका रीजन सुनो। रीजन वाई इट इज इनएडिक्वेट, मतलब हम किस चीज का रीजन लिख रहे हैं, रीजन, रीजन वाई, रीजन वाई इट इज इनएडिक्वेट। ये इनएडिक्वेट क्यों है, इसका रीजन हम लोग देख रहे हैं, इसका रीजन हम लोग देख रहे हैं। यस और नो, सुनना ध्यान से। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन क्या था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स केप्ट टुगेदर, उनको एक साथ रख दिया गया। भाई कौन से हैं एक साथ रखने वाले, कौन बताएगा। जैसे बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया बेटा, बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया आप देख लो। उसके अलावा बच्चे यूनिसेलुलर को, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, यूनिसेलुलर कैप्ट विद मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर को किसके साथ रख दिया, मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक जो थे उनको, फोटोसिंथेटिक मतलब प्लांट, कैप्ट विद नॉन फोटोसिंथेटिक, कैप्ट विद नॉन फोटोसिंथेटिक। ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से, आप समझ रहे हो, जिनकी वजह से ऐसा माना गया कि ये सिस्टम ठीक नहीं था। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक की तो मैं बात कर रहा हूं प्लांट की, यस, और यहां पर नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई की बात कर रहा हूं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लंबे समय तक यूज तो किया गया पर यह किंगडम क्लासिफिकेशन इनएडिक्वेट था।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनएडिक्वेट? प्रॉपर नहीं था। यस, प्रॉपर नहीं था। यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा, अमीबा को किसके साथ रख दिया गया? अमीबा को किसके साथ रख दिया गया? मल्टी सेलुलर के साथ। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया गया। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बच्चे, जब हम किसी चीज की ग्रुपिंग करते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। हम जब किसी चीज की ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुप होमोजीनियस, मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि मिलते जुलते लोग एक साथ हैं। अगर ग्रुप ऐसा हो जिसमें सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों साथ रखे हुए हैं, तो वो ग्रुप ठीक बना नहीं ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस, यस। इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा लेस एडवांस थैलस वाले को मोर, थैलस की बात बाद में करते हैं अभी। तो ये हो गया हमारे पास। तो फॉर लॉन्ग टाइम दिस सिस्टम यू फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। यस। दूसरा क्या है बेटा? इट वॉज बेस्ड ऑन, इट वॉज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजी। ये सिंपल मॉर्फोलॉजी पे था। एंड लेटर ऐसी नीड फील हुई, लेटर नीड फेल्ट टू इंक्लूड, हमें कुछ चीजें और इंक्लूड करनी है। क्या इंक्लूड करनी है? इंक्लूड न्यूट्रिशन। आप न्यूट्रिशन भी इंक्लूड कर लो। यस। आप क्या इंक्लूड कर लो? रिप्रोडक्शन इंक्लूड कर लो। आप एनाटॉमी इंक्लूड कर लो, एनाटॉमी भी इंक्लूड कर लो। यस और नो? यस, एनाटॉमी इंक्लूड कर लो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंक्लूड कर लो। तो क्या हुआ बेटा? ये बिल्कुल जो था, बिल्कुल जो था ऐसा था क्लासिफिकेशन जिसमें हमने बहुत कम फीचर लिए हुए थे टू किंगडम में। बाद में ऐसा महसूस हुआ, लेटर नीड फेल टू इंक्लूड, बाद में ऐसी जरूरत पड़ी, ऐसी नीड फील हुई कि हमें इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा बेटा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस, नॉट नॉट कम इन, नॉट कम इन आइदर कैटेगरी। आइदर कैटेगरी मतलब क्या हो गया? किंगडम। आइदर कैटेगरी का क्या मतलब है यहां पर? किंगडम। किसी भी किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहे थे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? नॉमेनक्लेचर भी ये दिया था बेटा, हैबिटाट भी लिख सकते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हैबिटाट भी लिख सकते हैं। तो ऐसा जरूरत पड़ने लगी कि हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करें। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं बच्चे? मैं ये समझा रहा हूं कैरोलस लीनियस ने क्या किया, प्लांट और एनिमल और जितने भी जीव थे सबको पहले दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। प्लांट में जिनको रखा उनकी सेल वॉल थी, जिनको एनिमिलिया में रखा उनकी सेल वॉल नहीं थी। बहुत सारे थे, किसी भी कैटेगरी में नहीं रखे गए। लेकिन गड़बड़ मुझे क्या दिखी कि सिंगल सेल वाले के साथ मल्टी सेलुलर रखा हुआ है, प्रोक्रियोट के साथ यूक्रियोट रखे हुए हैं, सैप्रोफिटिक के साथ ऑटोट्रॉफिक रखे गए हैं, और जिनका प्रॉपर कोई थैलस नहीं है उनको उनके साथ रख दिया जिनका अच्छा थैलस है। यस। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है बेटा, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या है, अगर आप बात करते हैं, मैं ह्यूमन है, आप ह्यूमन है, हम लोग के कॉमन एंसेस्टर जो हैं वो मंकी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग, समझो ध्यान से। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे इवॉल्व हुआ है। यस, यस। यहां तक समझ में आ रहा है? बी रिपीट कर दिया बेटा। हमने कहा है कि कौन सा सिस्टम? टू किंगडम सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजी। बाद में ऐसी जरूरत फील हुई कि हमें न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हैबिटाट, एनाटॉमी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए एज अ क्राइटेरिया। एज अ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब एज अ बेसिस, इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? थर्ड पॉइंट रिपीट कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, जैसे लाइकन हो गया, माइकोरिजा हो गया, इवन और भी कुछ ऐसे, जैसे मान लो प्लांट थे या कुछ थे जो किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे। यस, यस। यहां तक क्लियर है?
यहां तक इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट प्रॉपर, नॉट प्रॉपर। कोई चीज ठीक ना हो उसे कहते हैं इनएडिक्वेट, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेट कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, लीनियस ने क्या किया है बेटा, लीनियस ने किंगडम्स डेवलप करी हैं, आप देख लो। लीनियस ने क्या करी है, किंगडम डेवलप करी है विद प्लांटेई और एनिमिलिया, ठीक है, जिसमें सारे प्लांट और एनिमल्स इंक्लूड किए गए थे। कोई लिख रहा है क्या? लिख लो एक बार, फिर आगे चल रहे हैं, एनसीईआरटी बता के आगे की किंगडम्स बताऊंगा, जल्दी करेंगे। चलिए, आपने लिख लिया, आगे की बात करते हैं। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रही है कि लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन, दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने एनिमिलिया और प्लांट किंगडम डेवलप किया। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये सिस्टम नहीं डिस्टिंग्विश करता किसके बीच में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वॉज इजिली डन, आसानी से की गई, इजी टू अंडरस्टैंड थी, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो किसी भी किंगडम में नहीं पड़े, यस और नो, यस और नो। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय तक यूज की गई, पर वो इनएडिक्वेट थी। देखो क्या कह रहा है, लंबे समय तक यूज की गई पर वो इनएडिक्वेट थी। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब ये तो यूज किया, कह रहा है इसको छोड़ के, इसका मतलब इसको यूज कर रहे थे। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज फेल्ट इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स, ऐसा जरूरत फील करी गई, और वो अदर कैरेक्टर क्या थे, सेल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्राइम और क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको फाइलोजेनेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक यूज की गई, पहला पॉइंट। इनएडिक्वेट थी क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। दूसरा, यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोट रखा गया। बाद में महसूस किया गया कि और भी चीजें जैसे सेल का स्ट्रक्चर, अब नेचर ऑफ वॉल देखो, सेल वॉल बेस था, सेलुलोज की है कि नहीं है, समझो मेरी बात सुनो, सेल वॉल होना बेस था। बाद में क्या किया गया, नेचर ऑफ वॉल, नेचर ऑफ वॉल का यहां पर क्या मतलब है कि फंजाई की किंगडम किस आधार पे बनाई गई है कि उसकी नेचर ऑफ वॉल क्या है, काइटिन है। तो सिर्फ सेल वॉल होना नहीं, किस नेचर की है, आप समझो। अब तक क्या था, सिंपल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में था। बाद में क्या किया गया, जब किंगडम्स और बनी, नेचर ऑफ वॉल को भी इंक्लूड किया गया। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक बेटा, बिसाइड क्या लिख रहा है, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर के अलावा ऐसा जरूर, ऐसी नीड फील की गई कि कैरेक्टर लाइक सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ सेल वॉल कैसी है, किस केमिकल की बनी है,
उसका न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटाट क्या है, कहां रहता है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजी या सेल वॉल को आधार बना के कर दिया। प्लांटेई बना दी, एनिमिलिया बना दिया, बैक्टीरिया को, फंजाई को प्लांट किंगडम में रख दिया। क्लियर है? यूनिक सेलुलर मल्टी सेलुलर के साथ आ गए, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के साथ आ गए, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक के साथ आ गया। लंबे समय तक यूज की गई, पर ये इनएडिक्वेट थी। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो थी और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी में आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा महसूस किया गया कि कुछ और कैरेक्टर्स लिए जाएं जिससे क्लासिफिकेशन को इंप्रूव किया जाए। यहां तक समझ में आ गया है? यहां तो बेटा थैलस बात में बात करते हैं अभी। यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया अब? यस, 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 यस। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। और इससे पिछली स्लाइड में क्या बोला है हमने? हमने बोला है कि ये सिस्टम नहीं अंतर कर पाया यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में। अगर अंतर कर देता तो अलग अलग ग्रुप में रखता ना। यस, सेम ग्रुप में रख दिया। आ जाओ। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, समझना। अब हमारे पास क्या हुआ? एनसीईआरटी कहती है कि और कैरेक्टर्स इंक्लूड करने चाहिए। मेरी बात सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि और कैरेक्टर्स इंक्लूड करने चाहिए। तो हुआ क्या बेटा? आफ्टर टू किंगडम, आफ्टर क्या हुआ? टू किंगडम, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ गई और उसके हमें क्या था, कुछ ड्रॉबैक हमें पता चल गए भाई। आफ्टर टू किंगडम हमने क्या किए? सम मोर सम मोर क्राइटेरिया इंक्लूड किए। और भी ज्यादा क्या इंक्लूड किए? क्राइटेरिया इंक्लूड कर दिए। मतलब हमने और भी कैरेक्टर ले लिए। ठीक है सर। तो उससे क्या हुआ बेटा? उससे क्या हुआ हमारे पास? उससे क्या हुआ आप समझो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फिर बदल गया। टू किंगडम से हो सकता है थ्री किंगडम बन गई। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दोबारा से चेंज हो गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया अगेन। उसमें क्या सेम रहा बेटा? उसमें क्या हुआ? प्लांट और एनिमल किंगडम का नाम सेम रहा। समझो, प्लांट एंड एनिमल किंगडम का नाम सेम रहा, नेम सेम रहा, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग, बट आवर अंडरस्टैंडिंग कि किसको किस में रख रहे हैं ये बदल गई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंबर्स ग्रुप टू बी प्लेस्ड इन प्लांट एंड एनिमल चेंज्ड। क्या मतलब है? जो बच्चा समझ पाया नहीं समझ पाया मैं समझाऊंगा इसको। पहले लिखा है मैंने, अब समझाऊंगा। सुन, मैंने कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की इतनी सारी कमियां थी। अब क्या होगा? फिर साइंटिस्ट लोग और कोशिश करेंगे कि कुछ और चेंज किया जा सके। तो क्या हुआ बेटा? हमने और ज्यादा कैरेक्टर्स, क्राइटेरिया ले लिए। मान लो कोई और क्राइटेरिया इंक्लूड कर लिया। जैसे मैंने एक इंक्लूड कर लिया कि यार सिंगल सेल वाले को अलग कर देते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से, सिंगल सेल वाले को अलग कर देते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि जब मैं और क्राइटेरिया इंक्लूड करूंगा तो प्लांट और एनिमल किंगडम का नाम वही रहेगा, लेकिन उनमें से कुछ मेंबर को निकाल के इधर उधर शिफ्ट कर दूंगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एनसीईआरटी लिखती है इस बात को कि जब मैं और क्राइटेरिया और कैरेक्टर इंक्लूड कर दूंगा तो क्लासिफिकेशन सिस्टम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? प्लांट और एनिमल किंगडम का नाम सेम रहेगा, पर हमारी समझ कि कौन से ग्रुप या कौन से मेंबर प्लांट और एनिमल किंगडम में हैं वो बदल जाएगा। मतलब हमारी समझ बदल जाएगी कि अब जो चीजें प्लांट में, जैसे मान लो मैंने बैक्टीरिया प्लांट में रखा हुआ था, अब मैं उसको वहां नहीं रख रहा हूं, पर किंगडम का नाम वही है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
शादाब मैं टू द पॉइंट लिख दूंगा, आधी चीजें मिस हो जाएंगी। दिक्कत क्या है तुम्हारे में से, ये कोई पढ़ाता भी नहीं, ये लाइनें तो नहीं पढ़ाता कोई। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये बोलना क्या चाह रहा है। मैं तेरे को क्लियर बता रहा हूं। उससे क्या होता है, उससे बच्चे को लगता है सर क्या पढ़ाया है, मजा आया है, एकदम टू द पॉइंट। अरे भाई टू द पॉइंट नहीं, टॉपिक छोड़ दिया टीचर ने। अगर ये लाइन आ गई तेरे को समझ तो आनी चाहिए क्या कह रही है एनसीईआरटी, पहले समझ इस बात को। एनसीईआरटी तुझे कह रही, इसीलिए कहते हैं ना पेपर जब टफ आएगा, अभी तो बायो का थोड़ा टफ था, लेंदी था। मैं बोलता हूं जिस दिन टफ आ गया रियल में, उस दिन फिर तुम वहां दूसरी तरफ देखोगे। यस यस, पहले समझ ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझ। मैं ये कह रहा हूं, ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट और एनिमल किंगडम में डाल दिया। अब क्या हुआ सर, उसके बाद अगली किंगडम्स बनी होंगी। तो कह रहा है कि टू किंगडम के बाद कुछ और क्राइटेरिया लिए गए, उससे प्लांट और एनिमल किंगडम का नाम नहीं बदला, लेकिन उनके अंदर के जो मेंबर हैं हो सकता है किसी नई किंगडम में शिफ्ट कर दिए गए। पूरी बात को जरा समझते हैं। देखो क्या हुआ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी है बेटा? वो दी है हमने अर्नस्ट हैकल ने, बाई हैकल। साइंटिस्ट का नाम करना है जरूरी नहीं है। और इन्होंने कौन सी किंगडम बनाई है? इन्होंने बनाई है प्रोटिस्टा। इन्होंने कौन सी बना दी? प्रोटिस्टा बना दी। कौन सी बना दी? प्रोटिस्टा बना दी। अब सुनना, देखो इन्होंने क्या किया। मेरे पास एक किंगडम थी प्लांटेई, एक किंगडम थी प्लांटेई, एक किंगडम एनीमिलिया थी। सर ये तो उसमें भी थी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। एनीमिलिया थी। जो नई बनी है वो प्रोटिस्टा है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में सबको उठा के यहां पे डाल दिया। जो भी इसमें गड़बड़ दिख रहे थे ना, सबको उठा के इन्होंने यहां डाल दिया। किस में डाल दिया? प्रोटिस्टा में। इन्होंने किस में डाल दिया? मैं बताता हूं क्या क्या डाल दिया। जैसे मान लो इसमें प्लांटेई में मेरे पास एल्गी थी, हाँ एल्गी वहीं रहेगी। ब्रायोफाइट वहीं रहेंगे प्लांटेई में, टेरिडोफाइट यहीं रहेंगे, जिम्नोस्पर्म यहीं रहेंगे, एंजियोस्पर्म यहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में उठा के फंजाई को डाल दिया, बैक्टीरिया को डाल दिया, अमीबा को डाल दिया, पैरामीशियम को डाल दिया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? इसका मतलब यह हुआ, तीसरी किंगडम जो प्रोटिस्टा बनाई उसमें उठाकर इन्होंने कुछ चीजें यहां से कुछ चीजें यहां से, यही तो लाइन लिखी है। कह रहा है कि एनिमल प्लांटेई और एनीमिलिया का नाम नहीं बदला, लेकिन हमारी समझ बदल गई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई और बैक्टीरिया प्लांटेई में थे, अब नहीं है, अब नहीं है। उसके बाद आती है फोर किंगडम। ये एनसीईआरटी में दोनों नहीं दे रखी, लेकिन जो लाइन लिखी है ना ये वाली, इसकी वजह से इसको पढ़ाना पड़ता है। फोर किंगडम किसने दी बेटा? फोर किंगडम दी है बाई कोपलैंड। और चौथी किंगडम उन्होंने कौन सी बनाई है? और फोर्थ किंगडम कौन सी बनी है बेटा? फोर्थ किंगडम बनी है मोनेरा। फोर्थ किंगडम कौन सी बनी है? मोनेरा बना दी। अब देखो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया होगा, सुनना। फोर किंगडम कैसे क्लासिफाई किया होगा, सुनना। उनके पास प्लांटेई पहले से था, हां सर था। एनीमिलिया था पहले से, हां सर था। उसके बाद रह गया इनके पास प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम में आ गया। फिर इन्होंने बना दी मोनेरा। अब समझना मैं क्या बता रहा हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि प्लांटेई पहले से था, हां सर था। प्रोटिस्टा में फंजाई रखनी पड़ी थी मजबूरी में, एनीमिलिया था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, वो सारे यहां पर रख दिए। सारे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इसमें रख दिए। अच्छा सर, तो प्रोटिस्टा में क्या रखा? सिंगल सेल के यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रख दिए। अगर आप थ्री किंगडम का प्रोटिस्टा देखो, आपको यहां क्या प्रॉब्लम दिख रही थी? बैक्टीरिया यहां पड़ा हुआ है, तो बैक्टीरिया की तो एक नई किंगडम बन गई। फंजाई को वापसी, समझना, फंजाई को वापसी यहां भेज दिया गया। तो प्लांट के अलावा फंजाई वापसी प्लांटेई में भेज दिया गया।
अगर आप इसको समझोगे तो आपको समझ आएगा कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किस लिए लाई गई, कि प्रोटिस्टा को थोड़ा ठीक किया जाए। देखो क्या हुआ, थ्री किंगडम में प्लांटी और एनिमिलिया से चीजें निकालकर यहां डाल दी, फंजाई, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारी चीजें। समझ में आ गया। अब जब फोर किंगडम आई, किसने दी, कोपलैंड ने। क्या बनाई किंगडम, मोनेरा। तो मोनेरा में उसने सारे बैक्टीरिया रख दिए। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना, माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा छोड़ते हैं, मैं बोलता हूं आपको लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, मुझे बताना लैक्टोबैसिलस जो है वो कौन सी किंग, लैक्टोबैसिलस इन टू किंगडम किस में होगा बताओ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में होगा, सर प्लांटेई में होगा, यस और नो। थ्री किंगडम में किस में होगा, थ्री किंगडम में किस में होगा, सर थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा में होगा। और फोर किंगडम में किस में होगा, अब फोर में जाकर मोनेरा बनी है ना, तो फोर में जाकर वो किस में आ गया, मोनेरा में आ गया, यस और नो। ये वाली बात समझ में आई। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं, मशरूम टू किंगडम में कहां था, सर प्लांटेई में था। थ्री किंगडम में कहां था, प्रोटिस्टा में था। फोर किंगडम में वापसी प्लांटेई में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, क्योंकि प्रोटिस्टा में जो भी रखे वो सिंगल सेल के यूकैरियोट्स रखे। अब समझ में आ रहा है। साइंटिस्ट के नाम याद करने नहीं, पूछेगा नहीं, समझ में आया नहीं आया। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए यहां पर कि मशरूम जो है, मशरूम जो है इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये क्लासिफिकेशन लिखा भाई, किसमें था, मोनेरा, फंजाई, को समझदार बच्चे फंजाई मार्क करके आएंगे इसको, तीसरा एनिमिलिया प्लांटाई। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि फंजाई किंगडम बनी फाइव किंगडम में थी, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, प्लांटाई। तो मैंने यहां पर क्या मार्क किया बताओ, यहां पे क्या मार्क करूंगा, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटाई, बताओ मैं क्या मार्क करूं, मैं मार्क करूंगा क्या, प्लांटाई। क्यों मार्क करूंगा, अब सोच लो, क्योंकि मैं टू किंगडम की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां थ्री किंगडम मार्क कर दूंगा, लिख दूंगा, तो प्रोटिस्टा आ जाएगा। यस, यस। अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा टू किंगडम में कहां था बताओ, अमीबा इन टू किंगडम, टू किंगडम में कहां था, ए प्लांटई, बी एनिमिलिया, सी प्रोटिस्टा। आज हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं उसे, क्योंकि हम फाइव किंगडम फॉलो करते हैं। मोनेरा, बताओ जल्दी से, बताओ भाई। सर प्रोटिस्टा होगा, अमीबा है नहीं, एनिमिलिया। टू किंगडम में वो एनिमिलिया में था, थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा में, फोर में प्रोटिस्टा में, फाइव में प्रोटिस्टा में। यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। यही लाइन एनसीईआरटी की है जो आपको समझनी है, यही लाइन एनसीईआरटी की है। जो आपको समझनी, कहां गई वो लाइन, लास्ट लाइन है फर्स्ट पेज की, फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन है, फर्स्ट पेज के लास्ट की दो तीन लाइनों में मिल जाएगा, देख लेना एक बार, यहां पे नहीं है मेरे पास अभी। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है, बताओ पहले। हमारी समझदारी क्या बोल रही है, आपको समझ में आया। थ्री किंगडम में क्या था बेटा, प्रोटिस्टा में सबको उठा के डाल दिया जो भी फिट नहीं हो रहे थे। फोर किंगडम में मोनेरा बना, तो वहां पर प्रोकैरियोट आ गए, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए। यहां तक ठीक है।
यहां तक ठीक है बेटा? ये पूछेगा इतना डीप तो कभी नहीं पूछेगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं, एक्चुअल में दिक्कत ही है, ये इस तरह डीप नहीं आएगा। पर ये इससे आपको याद क्या हो रहा है कि फंजाई 2 किंगडम में प्लांट में थी, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा में थी, 4 किंगडम में प्लांट में थी, बाद में 5 किंगडम में फंजाई की नई किंगडम बन गई, बैक्टीरिया की। नया सुन रहे? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बेटा प्लांटेई में वापसी इसलिए रख दिया क्योंकि फंजाई कहीं फिट नहीं हो रही थी, प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल के आ गए, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, तो वापसी प्लांटेई में फिट करना पड़ा। अब आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे किंगडम में इंप्रूवमेंट आती है वैसे बेटर हो जाती है। तो जो हम पढ़ते हैं जो सबसे वैलिड है वो 5 किंगडम है। यहां तक क्लियर है? बच्चे जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे नहीं चीजों को तब तक आएगा नहीं। मुझे आपसे बस ये जानना है, मैं कुछ क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक लिख रहा हूं, मुझे बताना ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं। मैंने यहां पर लिखा है राइजोपस, ठीक है। फिर मैंने लिखा है लैक्टोबैसिलस, फिर मैंने लिखा है नॉस्टॉक, फिर मैंने लिखा है, मैंने राइजोपस लिख दिया, मैंने लैक्टोबैसिलस लिख दिया, मैंने लिख दिया नॉस्टॉक, ठीक है। ठीक। आ, फिर मैंने लिख दिया यहां पे मार्केंशिया, पाइला, अमीबा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें से प्लांटेई में कितने हैं? हाउ मेनी इन प्लांटेई इन 2 किंगडम? और हम बात करके आपको बोल रहे हैं 2 किंगडम की बात कर रहे हैं। अब देखो, राइजोपस फंजाई है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, पाइला आपको पता है मोलुस्का होता है, और अमीबा एनीमिलिया में था। तो कितने आ गए बताओ, मुझे खुद से बताओ। तो 1 2 3 4, तो 4 ऐसे आएंगे जो किस में आएंगे? प्लांटेई में। और यही क्वेश्चन अगर मैं 3 किंगडम दे दूं, अगर मैं यहां पर 3 किंगडम लिख दूं तो आंसर अलग होगा बेटा। हाउ मेनी इन प्लांटेई, हाउ मेनी इन प्लांटेई इन 3 किंगडम। अगर मैं ये 3 किंगडम के लिए बात कर दूं तो आंसर क्या होगा बताओ? अगर मैं 3 किंगडम के लिए बात कर दूं तो फंजाई और बैक्टीरिया कहीं और चला गया था, तो सिर्फ आंसर में क्या आएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको डाटा याद होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा लेवल हटा के रखना हमने। यस। अच्छा, अगर मैं इसको कह दूं हाउ मेनी इन प्लांटेई इन 4 किंगडम कर दूं तो? अब 4 किंगडम में फंजाई वापसी चली गई थी, फिर 2 आंसर आएगा। 2 में कौन कौन आएगा? राइजोपस जो कि फंजाई है, और मार्केंशिया। यहां पर सिर्फ क्या आएगा? मार्केंशिया। अब समझ में आया कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस? यस और नो? समझ में आ गया? यस। तो क्वेश्चंस को ऐसे सोचना है हमने। जल्दी से करोगे बेटा, फिर 5 किंगडम पे आ रहे हैं, जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। नोट कर लो जिन्होंने नहीं लिखा। यस। हाँ,
थोड़ा सा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, हो गया, डन है। चलिए, चैट प्राइवेट। हाँ, लास्ट में पढ़ाने से ज्यादा समझ आता, अभी और समझ आ रहा है। लास्ट में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको अलग से। अब आओ बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और ये क्या होता है जरा समझेंगे। देखो, अब क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या हुआ, पहले पूरी बात समझना। अब क्या आती है हमारे पास 1969 में, आप समझना, 1969 में हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और किसने दी है? साइंटिस्ट का नाम यहां पर याद करना है। प्रपोज्ड बाय RHV टेकर। किसने दी है? RHV टेकर ने दी है। किसने दी है? RHV टेकर ने दी है। क्या दी है सर? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। किसमें? 1969 में। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, अब आपको पता है 5th किंगडम कौन सी बनी है? 5th किंगडम कौन सी बनी है बताओ? 5th किंगडम हमारे पास जो बनी है वो फंजाई है। वो कौन सी बनी है? फंजाई। अब देखो इसके बेसिस क्या रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लिखेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर, आप समझो। उसके बाद हम लिख रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है ना, किस तरीके से टिश्यू है, ये सारी बातें। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पर बेस्ड है। फिर हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन। फिर हम लिखते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, यस। तो हम इस बात को क्या बोल रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया है। ये हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्राइटेरिया है बेटा। थैलस इसी को कहेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके क्या फीचर है, 5 किंगडम के क्या फीचर हैं, उसको ध्यान से देखना। फीचर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला फीचर है जो इन्होंने किया, इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को, ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको किस में डाल दिया इन्होंने? मोनेरा में डाल दिया। इन मोनेरा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने कितने लोगों ने एक नाम सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी? नाम सुना है? नहीं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो मैंने यहां पर लिख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, तो क्या लिखा है मैंने? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये एक्चुअल में क्या है? ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। सो इसको किस में प्लेस करेंगे? इट इज प्लेस्ड इन मोनेरा। इट इज प्लेस्ड इन मोनेरा, ना कि इसको किस में रखना है? नॉट इन प्लांटेई। मेरी बात समझ में आ गई? नाम इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर इसमें सारे सेल कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। तो इसको किस में रखना है बेटा? इसको किस में रखना है? इसको किस में रखना है? मोनेरा में, ना कि प्लांटेई में। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका ओल्ड नेम है।
ब्लू ग्रीन एल्गी इसका क्या ओल्ड नेम है, तो नया नाम भी तो कुछ है, नया नाम है उसका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, पिगमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया का नाम रख दिया। तो सबसे पहला फीचर क्या है कि सारे प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया हमने, मोनेरा में। सारे प्रोकैरियोट्स को हमने किस में रख दिया बेटा, मोनेरा में रख दिया। ये बात समझ में आ रही है, सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रख दिया। दूसरा फीचर सुनो, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जितने भी थे, आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल सेल का होना चाहिए और यूकैरियोट होना चाहिए। पहले मेरी बात समझना, पहले क्या था, प्रीवियसली, प्रीवियसली मतलब पहले, आप समझो पहले क्या था, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रीवियसली। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले। पहले क्या था, स्पाइरोगैरा ऐसा है, आप समझो ध्यान से, स्पाइरोगैरा ऐसा दिखता है, इधर देख बेटा, ऐसा दिखता है, फिलामेंटस एल्गी है ऐसी, फिलामेंटस एल्गी है। और एक और नाम था क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास, वो ऐसा दिखता है, सिंगल सेल का होता है ऐसे, ठीक है। ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, बोथ ग्रीन एल्गी हैं, दोनों ग्रीन एल्गी हैं, पर ये सिंगल सेल की है। तो प्रीवियसली स्पाइरोगैरा क्लोमाइडोमोनास किसमें थे, इन प्लांटई, किसमें थे, प्लांटई में। बट अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, क्लमाइडोमोनास को किसमें रख दिया गया, क्लमाइडोमोनास कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो पढ़ने के लिए इसको भले ही एल्गी में पढ़ा दिया जाए, इसको किसमें प्लेस कर दिया गया, प्लेस्ड इन किसमें, किसमें, प्रोटिस्टा में। तो आज अगर आपको क्वेश्चन आए, क्लमाइडोमोनास अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसमें है, प्रोटिस्टा में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रखे गए, प्रीवियसली मतलब पहले, स्पाइरोगैरा क्लमाइडोमोनास प्लांट में थे, ठीक है, इन प्लांट ही। बट अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम, क्लमाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और स्पाइरोगैरा, तो स्पाइरोगैरा तो वहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मल्टी सेलुलर है, क्योंकि मल्टी सेलुलर है। यस और नो, यस और नो भाई। मैं अगर आपसे कहूं, प्रीवियसली स्पाइरोगैरा क्लमाइडोमोनास आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, बट बाद में उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया। यस, यस। अब आगे बात कर लेते हैं, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला भी था। अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, समझते हैं बात को और अच्छे समझते हैं, उस बी पॉइंट को ही देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये दोनों सिंगल सेल की, सिंगल सेल की ग्रीन एल्गी है। तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम
आर इन बताओ, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला सिंगल सेल की ग्रीन एल्गी है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम किस में होगा? सर प्रोटिस्टा में। ऐसे ही सुनना, ऐसे ही जो अमीबा है, अमीबा, अमीबा प्रीवियसली पहले किसमें था? इन एनीमिलिया, किसमें था? एनीमिलिया में था। उसको किसमें प्लेस किया? अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। किसमें डाला बेटा? प्लेस्ड इन, प्लेस्ड इन, किसमें प्लेस किया? प्रोटिस्टा में। यस और नो? अगर मान लो मैं आपको नीट में, अच्छा ये वाली यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अमीबा सिंगल सेल का होता है, उसको 5 किंगडम के अकॉर्डिंग किसमें प्लेस किया है? प्रोटिस्टा में। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अर्लियर वो एनीमिलिया में था। किसमें था? एनीमिलिया में था। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला है कि सारे प्रोक्रियोटिक, माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से लगता है प्लांट किंगडम में रखना चाहिए, पर ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल प्रोक्रियोटिक है, तो सेल के आधार पर उसको किस में रख दिया हमने? मोनेरा में रख दिया। ऐसे ही सिंगल सेल के सारे किस में रख दिए? प्रोटिस्टा में। तो स्पाइरोगैरा, क्लमाइडोमोनास और क्या, स्पाइरोगैरा, क्लमाइडोमोनास क्लोरेला, उसमें से क्लमाइडोमोनास क्लोरेला को उठा के किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। नोट कर लीजिए बेटा, सारे यूनिसेलुलर पर यूकैरियोट्स होने चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं ऑल यूनिसेलुलर आर इन प्रोटिस्टा, नहीं। ऑल प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, यस। बना लो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट करेंगे। यहां तक ठीक है? लिख लिया सबने? आगे करते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। हाँ भाई, संडे को एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि सैटरडे को तो रक्षाबंधन है, तो संडे मॉर्निंग में रख सकते हैं? बताओ भाई, सैटरडे छुट्टी हो जाएगी तो फिर क्लास कम हो जाएगी आपकी, रख लो, सुबह ही रख लेंगे, शाम को नहीं यार। सैटरडे को तो रक्षाबंधन है ना बेटा, बच्चे इधर उधर रहेंगे, बहुत सारे ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो अगर दिवाली होती है तो सुबह रख लेता मैं कल। नो नो वाले कौन कौन है? अरे सैटरडे को क्लास नहीं कह रहा हूं मैं, सैटरडे को तो जाना है, संडे को पूछ रहा हूँ। टाइमिंग मॉर्निंग 9 बजे, 9 से 11। शाम को क्या करना है तुम्हें? तुम लोग इतना परेशान रहते हो क्लास पढ़ने को लेकर। अगली स्लाइड लेके जल्दी से, खाली बातें बनाते रहते हो, सिर्फ बातें बनाते हो। हाँ चलो कोई नहीं, चलो देखेंगे, जिस तरह की कमेंट है उसके हिसाब से मुश्किल होगा। आ जाओ, कोई नहीं, कराते हैं, एक्स्ट्रा करेंगे कल, फिर थोड़ी देर तक पढ़ेंगे, 2.5 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये ठीक है? बी ठीक है? अब आ जाओ सी। भाई जिनके पास काइटिन की सेल वॉल थी उनको फंजाई में रखा, सही है? जिनके पास काइटिन की सेल वॉल थी, काइटिन की सेल वॉल थी, आर प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई, उनको उठा के हमने किस में रख दिया? फंजाई में रख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब एनसीईआरटी एक बात बोलती है, विद टाइम
विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल्सो चेंज। समय के साथ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेगा। विद टाइम क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेगा। बात सही है। तो टाइम के साथ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन बदलेगा। मोर, मोर फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मोर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स, उनको इंक्लूड करेंगे। एंड फर्दर नई किंगडम आ सकती है, जैसे 5 किंगडम के बाद 6 आ सकती है, 7 आ सकती है। फर्दर न्यू किंगडम्स, फर्दर नई किंगडम्स डेवलप हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? जल्दी बताओ। तो क्या हो गया बेटा, दोबारा बना ले लास्ट ईयर के नोट से। मैच क्यों कराना है तुझे? अकॉर्डिंग टू 4 किंगडम अमीबा प्रोटिस्टा में था ट्रू। यस, मैं क्या बोल रहा हूं तुम समझो, ये बहुत डीप बात है। समय के साथ जब मैं जितना ज्यादा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, समय के साथ जितना, थोड़ा सा पेशेंस रख, मैच करेंगे, ठीक है। समय के साथ जितना ज्यादा मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऐड करूंगा, नई किंगडम डेवलप हो जाएंगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताओ। इसी से हम लोग क्या बना सकते हैं? 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहीं से हम क्या बना सकते हैं बेटा? यहीं से हम बना सकते हैं 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। देख लो ध्यान से। ठीक है, क्या है ये? बात करते हैं। सुनना ध्यान से, क्या हुआ था। हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल वूस। अब ये कार्ल वूस जो नाम है ना, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में दे रखा है। उन्होंने क्या किया था? ऑन द बेसिस ऑफ, एक्चुअल में एवोल्यूशन का कुछ लिया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ 16s का आरआरएनए, मतलब जो आरआरएनए है ना 16s का, उसको आधार बनाया था कुछ। क्लियर है? और उन्होंने क्या किया था? जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ऑल ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था 3 डोमेन में, इनटू 3 डोमेन और 6 किंगडम। अब ये 6 किंगडम कहां से आई आप बताना मुझे। मुझे एक चीज बताओ, मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा। समय के साथ क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं? मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, स्पीशीज की बात कर रहा हूं। समय के साथ क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं? सर नहीं बढ़ रहे। तो फिर ये किंगडम कैसे बढ़ रही हैं? इसका मतलब रीशफल कर रहे हैं। रीशफल मतलब किसी को उठा के किसी में डाल रहे हैं, क्लासिफिकेशन और बेटर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? जितनी भी लाइफ थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जिसको आप कह रहे हो लाइफ थी, उसको उन्होंने डिवाइड किया 3 डोमेन में। किस में डिवाइड किया? उसको डिवाइड किया 3 डोमेन में। डिवाइड इनटू 3 डोमेन। किस में डिवाइड किया? 3 डोमेन में डिवाइड किया। यस और नो? 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। क्या क्या नाम है उसका?
ध्यान सुने, क्या क्या नाम है मैं बताता हूं। पहला है आर्किया, आर्किया। फिर प्रोकैरिया, और कुछ यूकैरिया, ऐसा कुछ बना दिया। और यहां पर क्या किया, यहां पर इन्होंने किंगडम बना दी। देखो, इसमें किंगडम बनाई प्रोटिस्टा, इसमें बनाई फिर फंजाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा, यहां पे नाम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम देखो क्या लिख रहे हैं, यहां पे नाम लिख देते हैं आर्की बैक्टीरिया, है ना, आर्की बैक्टीरिया। वैसे आर्किया था, आर्किया लिख दो, प्रोकैरिया यही कर दो, कोई नहीं, और यूकैरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटेई एनीमिलिया, प्लांटेई और एनीमिलिया। एक्चुअल में क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं एक्चुअल में क्या हुआ, इन्होंने यहां पर यू बैक्टीरिया करके किंगडम बना दी, ट्रू बैक्टीरिया, और एक बना दी आर्की बैक्टीरिया। तो टोटल हमारे पास 6 किंगडम हो गई। टोटल हमारे पास कितनी किंगडम हो गई, 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 किंगडम हो गई। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉट हैव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या नहीं है, ए प्रोटिस्टा, बी प्लांटेई, सी एनी प्रोकैरियोट, एंड डी मोनेरा। तो 6 किंगडम में क्या नहीं है, मोनेरा नहीं है। 6 किंगडम में क्या नहीं है, मोनेरा नहीं है। क्या बैक्टीरिया है, हाँ है, पर मोनेरा नहीं है। मोनेरा को किस आधार पर, 16S rRNA के आधार पर तोड़ दिया गया। अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें, ध्यान सुनेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हैव सिमिलर ए सिमिलर ए किंगडम, यस। बी प्रोकैरियोटिक है, सी यूनिसेलुलर है, डी ऑल। तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, ऑल। भाई आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की क्या सेम थी, किंगडम सेम थी। उसके अलावा दोनों क्या थे, दोनों प्रोकैरियोटिक थे, दोनों यूनिसेलुलर थे, ऑल आ जाएगा। लेकिन 6 किंगडम में आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का किंगडम सेम नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया डिफर इन 16S rRNA, क्योंकि इसी आधार पर मोनेरा को स्प्लिट किया गया। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। आयशा पिटाई खाएगी बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया कह सकते हैं, यस यस। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, कार्ल वूस ने। हम क्या करेंगे, अब वो जो टेबल है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। वो जो टेबल है ना बेटा, ये वाली जो टेबल है हमारे पास, सेल टाइप, सेल वॉल, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और इसके बाद जब चैप्टर हम फिनिश करेंगे तो एक बार इसको फिर से टच जरूर करेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। कोई लिखना चाह रहा था, हाँ भाई,
हम किसको पढ़ रहे हैं? 5 किंगडम की बात करेंगे यहां पे। ये लिखना है किसी को? लिख लो एक बार, आगे चल रहे हैं। लिख लो जल्दी से बेटा, जल्दी लिख लो, 1 मिनट लेंगे, आगे चलेंगे। चले आगे, चलो आप अब सुनना ध्यान से। और मैं ये जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको 5 किंगडम के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है टाइप ऑफ सेल। ध्यान सुनना, हमने लिखा है टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल जब हमने यहां पर लिखा, तो उसमें पहला ऑप्शन है मेरे पास प्रोकैरियोटिक। ध्यान से देखियो बेटा, सबसे पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर मैं प्रोकैरियोटिक लिख रहा हूं तो उसमें मेरे पास कितनी क्या आ रहा है? आप देखो ध्यान से, अगर मैं टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास पहली किंगडम आ रही है मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम आ गई मोनेरा। यस। अब आते हैं, अब आते हैं हमारे पास, फिर हम लिखते हैं यूकैरियोटिक। फिर हम क्या लिखते हैं? यूकैरियोटिक। तो टाइप ऑफ सेल क्या हो सकता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो सकता है। अब यूकैरियोटिक में भी मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है यूनिसेलुलर। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में मेरे पास दूसरी किंगडम आ गई, उसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा। तो अब हमारे पास क्या आ गई? सेकेंड किंगडम आ गई। सही है, ये मोनेरा हो गई। ये क्या हो गई? मोनेरा हो गई। आप समझना। अब हमारे पास, हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा? यहां पर लिख रहे हैं मल्टी सेलुलर। यहां क्या लिख रहे हैं? मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में हमने एक फीचर लिखा है काइटिन, काइटिन की सेल वॉल। तो उसके हिसाब से मेरे पास एक और किंगडम आ गई जिसका नाम फंजाई है, ठीक है? उसके बाद मेरे पास सेलुलोज की सेल वॉल है और ऑटोट्रॉफिक है। तो मेरे पास यहां पर जो किंगडम आ गई वो आ गई प्लांटेई। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियरली बनती रहे। अब यहां पर मेरे पास कोई सेल वॉल नहीं है, तो मेरे पास जो किंगडम आ गई वो आ गई एनीमिलिया। और न्यूट्रिशन भी कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। पर ये सारे मल्टी सेलुलर है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इन 5 किंगडम हाउ मैनी किंगडम यूनिसेलुलर है, कितनी किंगडम यूनिसेलुलर है, तो आप क्या बोलोगे? कितनी किंगडम मल्टी सेलुलर है, कितनी प्रोकैरियोटिक है, कितनी यूकैरियोटिक है? आप देख लो। तो हाउ मेनी आर यूनिसेलुलर? कितनी है बेटा? 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा। यस। मल्टी सेलुलर कितनी है? 3,
प्रोकैरियोटिक कितनी है? 1। यूकैरियोटिक कितनी है? 4। ये वाली चीजें हमें ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनेंगे बेटा। अब क्या करेंगे, तुम लोगों को क्या हो गया? कुछ लोगों को ये कमेंट ऐसे ही आ रही है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो? कुछ लोग, नीरज ठीक है, ऋषि में कुछ कर नहीं सकता, टॉपिक को एंड कर रहे हैं, कल करेंगे बात इस पे, ठीक है। चलिए, कल से इस पे क्वेश्चंस करेंगे पहले और फिर मोनेरा चालू करेंगे। तंग ने, हाँ पता नहीं, कुछ कमेंट मुझे ठीक नहीं लगी, पता नहीं बार बार वैसे ही आ रही है लिखी हुई। ठीक है, हाँ कल बात करते हैं इस पे। थोड़ा सीरियस रह के पढ़ो, नहीं तो दिक्कत होगी, तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा मैं। ठीक है, इस टेबल पे बात करेंगे कल हम आते ही, फिर मोनेरा चालू करेंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय। नहीं कुछ हुआ बस, सीरियस रहो बेटा पढ़ाई को लेके।